ओंकार का उच्चारण करेंगे। ओ। अब अपने देश के अंदर प्रसन्न और प्रतिकूल दोनों प्रकार के व्यक्तियों का, विशेष रूप से अधिकारियों का एक यानी उनको अपने वश में लाने के उपाय पीछे बताया था। अब शत्रु देश पे ये कैसे करे, ये अब बताया जाएगा। क्योंकि अपना देश और शत्रु देश दोनों वश में रहे तब जाके राजा सुरक्षित है। कृत्याकृत्य पक्षोपग्रह स्वविषय व्याख्यातः। अपने देश के अंदर कृत्य और अकृत्य यानी प्रसन्न और नाराज दोनों व्यक्तियों का परिग्रह, उनको वश में करना, ये बताया है। पर विषय वाच्य। अब शत्रु के विषय में, शत्रु देश में जो अधिकारी है उनमें से जो हमारे अनुकूल और हमारे प्रतिकूल, उनको कैसे वश में करें वो अब बताना होगा। संश्रुत्यार्थान् विप्रलब्धः तुल्याधिकारिणः शिल्पे वा उपकारे वा विमानितः वल्लभावरुद्धः समाहूय पराजितः प्रवासोपतप्तः कृत्वा व्ययमलब्धकार्यः स्वधर्मादायाद्वा उपरुद्धः मानाधिकाराभ्यां भ्रष्टः कुल्यैः अन्तर्हितः प्रसभाविमृष्टस्त्रीकः कारादिन्यस्तः परोक्तदण्डितः मिथ्याचारवारितः सर्वस्वमाहारितः बन्धनपरिक्लिष्टः प्रवासितबन्धुः इति क्रुद्धवर्गः। ये अनेक प्रकार की परिस्थितियां बताई है यहाँ, और उनका अंत में जो नाम बताया क्रुद्ध वर्ग, यानी ये इसमें किसी भी कैटेगरी में आएंगे, जो कोई आएंगे वो क्रुद्ध वर्ग माने जाएंगे, यानी सारे गुस्से में है। यानी राजा, ये शत्रु राजा के अधिकारियों की बात है। शत्रु राजा के ये सब वो अधिकारी है जो वो अपने शत्रु राजा से गुस्से में है। एक तो पहले संस्कृत्यार्थान विप्रलब्ध, यानी मैं तुम्हें वेतन बढ़ाऊंगा या बोनस दूंगा या कुछ ऐसा कहकर नहीं दिया। और किसी विषय में, यानी अपने तुल्य अधिकारियों की अपेक्षा से या अपने अपेक्षा अपने तुल्य अधिकारियों को अधिक सम्मान मिला या उनकी अपेक्षा से उनको कम सम्मान मिला, यानी दोनों एक ही योग्यता रखते हैं, ऐसा ये मानता है अधिकारी। एक फलाना अधिकारी है, वो मानता है कि मेरे और इसमें कोई अंतर नहीं है, वो जितना वो जानता है उतना मैं जानता हूँ, या जितनी सेवा उसने की उतने मैं करता हूँ, पर उसको सम्मान मिलता है और मुझे नहीं मिलता है, ऐसा जो मानते हैं, या जिस किसी के साथ ऐसी कुछ घटना घटी हो। और वल्लभावरुद्ध, यानी राजा के जो अंदर जाने से जिसको रोका गया हो, यानी जिसका प्रवेश जो है द्वारपाल आदि के द्वारा रोका गया हो, या प्रतीक्षा करने के लिए कहा, जो उनके अपनी स्टेटस की अपेक्षा से वो उचित नहीं था,
हो सकता है उच्च अधिकारी हो जो हर समय सीधा जाता था, उनको रोक दिया, उनको प्रतीक्षा करना पड़ा काफी देर। अथवा कोई ऐसा व्यक्ति हो जिसको राजा बुलाकर अपमानित किया किसी कारण से। ये सब घटनाएं घटती रहती है, और कभी कभी ये अधिकारी जो है इस इन घटनाओं से गांठ बांध के बैठता है। अब दूसरे देश के जो राजा है वो इस प्रकार की घटनाओं पे ध्यान रखते हैं अपने गुप्तचरों के द्वारा, कि फलाना अधिकारी, वो उसका ऐसा अपमान किया गया, वो राजा से दुखी होगा, तो अब अपने काम करने के लिए उनको हम पटा सकते हैं, इन्हें चांस है। आगे है प्रवासोपतप्त, किसी अधिकारी को ऐसा जगह भेज दिया काम पे जहाँ कोई सुविधाएं नहीं, बेचारा बहुत दुखी था, पूरी यात्रा करके आया, बहुत दुखी होके आया। अथवा किसी अधिकारी के द्वारा राजा ने कुछ ऐसा किया कि उसके लिए उसने बहुत पैसे भी खर्च किए और कुल मिला के कुछ हुआ नहीं, या तो ये होगा कि वो कोई व्यापार हो या कुछ और चीज हो कि लाभ होगा करके उन्होंने बहुत खर्च किया, और राजा की नई नीति कुछ ऐसे आ गई कि उनका सारा जो है ना खर्च बेकार हो गया। तो उस प्रकार की जो व्यक्ति है, अधिकारी है। अथवा कुछ ऐसे व्यक्ति है जो उनके अपने अपने जो स्वधर्म से अथवा अपनी संपत्ति से उनको रोक दिया गया, यानी वो अपने स्वधर्म का भी पालन नहीं कर सकता और अपनी संपत्ति से भी उनको दूर कर दिया। कोई ऐसे उनके ऊपर आरोप हो सकता है तो उनको दंडित किया, कोई अब से तुम ये काम नहीं कर सकते हो। कोई मान लो अपनी राजकार्य है वो अब नहीं कर सकते और तुम अपनी संपत्ति से भी दूर रहो, एक बिल्कुल मजदूरी करके जीना पड़ेगा, इस प्रकार की स्थिति बजाया किसी को। अथवा किसी का बहुत सम्मान था, बहुत अधिकार था, अब किसी कारण से, या तो हो सकता है राजा के ऊपर अधिकारी बदल गए हैं, या जो भी कुछ कारण हुआ हो, अब उसको सम्मान और अधिकार दोनों नहीं रहे, तो अब वो गुस्से में है कि मेरा ये था अब छूट गया है। कुल यही ही अंतर्हित है। तो अपने जो कुल्य है, जो अपने कुल के जो लोग हैं उनके द्वारा यानी उनसे दूर किया गया कुछ यानी आरोप या कुछ ऐसा होगा कि इसने कुछ गलती की, अब कुल से उसको बाहर करवा दी, यानी राज परिवार से ही किसी को बाहर करवा दिया। प्रसभाभिमृष्ट स्त्री कहा, जिसके घर परिवार में स्त्री आदि को जबरदस्ती राजा ने अपने वश में ले लिया। यानी राजा के लिए कई बार ये होता है कि परिवार को अपने वश में करेंगे, यदि उनसे कुछ वो कहीं भागेगा या अपने विपरीत कुछ कर सकता है ऐसा लगे, तो अपने वश में रख लेते हैं ना, अपने नियंत्रण में रखते हैं परिवार को, ताकि वो गड़बड़ ना करे। तो ऐसा जबरदस्ती परिवार को और स्त्रियों को अपने नियंत्रण में रखा राजा ने। काराधीन यस्तः, कारावास में डाल दिया किसी को, तो अब वो दुखी है कि मुझे क्यों कारावास में जा। परोक्त दंडितः, दूसरे ने आरोप लगाया तो दंडित किया, अब वो भी गुस्से में है। मिथ्याचार वारितः, यानी वो कुछ उल्टा काम कुछ करना चाहता था, उसको रोक दिया। कुछ ऐसे वो गलत काम करके लाभ उठाना चाह रहा था, उसको रोक दिया, तो उसको वो लाभ जो मिलना था वो मिला नहीं, तो अब वो गुस्से में है। सर्वस्व आहारितः, जिसका सब कुछ छीन लिया गया। बंधन परिक्लिष्ट, जिनको बंधन में डाल दिया, पूरी तरह कारावास में नहीं डाला तो हाउस अरेस्ट किया है, किसी न किसी प्रकार से उनकी एक स्वतंत्रता छीन ली गई।
प्रवासित बंधु रीति अथवा उनके विशेष जो बंधु, उनके भाई बंधु जो भी कोई होंगे, उनको प्रवास में भेज दिया लंबा। ये अकेला पड़ गया यहाँ और उनको डर है कि जो चला गया उनके साथ कुछ ना हो जाए। तो ये अनुभवों के संकलन के द्वारा ये मुझे लगता है व्यक्ति क्यों गुस्सा करता है राजा के ऊपर, उसमें कुछ यहाँ संकलन किया। और भी स्वयं ऊहा कर सकते हैं, जो कारण बताए हैं अथवा अन्य जो कारण अन्य भी कुछ जो हो सकते हैं, इसके द्वारा व्यक्ति राजा के प्रति गुस्से में है। वो क्रुद्ध वर्ग है और वो विजिगीषु के लिए कृत्य है। उस शत्रु राजा के लिए अकृत्य है, पर विजिगीषु के लिए वो कृत्य है, क्योंकि अब वो वश में कर सकते उनको लालच देकर कि तुम्हारी जो ये गुस्सा है ना, या जो भी कुछ हम उसको क्या बोलते बदला लेंगे तुम्हारा हम लोग, और तुम हमें साथ दो, तुम्हारे इस गुस्से का हम पूरा बदला लेके रहेंगे। ऐसा कुछ उनको सांत्वना देकर अपने वश में कर सकते हैं। अब आगे है भीत वर्ग। स्वयं उपहतो विप्रकृतः पापकर्माभिख्यात तुल्य दोष्य दंडेनोद्विग्नः पर्याप्त भूमि दंडेनोपनतः सर्वाधिकरणस्थः साहसोपचितार्थस्तत्कुलीनोपांशुः प्रद्विष्टः राज्य राजद्वेषी च इति भीतवर्गः। ये अब कुछ प्रकार बताया है जो भीत वर्ग यानी राजा से डरे हुए हैं। डरे हुए हैं का मतलब अब वो अपने डर दूर करने के लिए राजा को रास्ते से हटाने के लिए तैयार है। यानी राजा को पता नहीं राजा कब हमें क्या कर देगा, ये डर है। और डर दूर तभी होगा जब राजा दूर हो जाए। तो ये भी विजिगीषु के लिए उपयोगी है। शत्रु राजा के लिए सारे अकृत्य है, उनको इन सबको वश में करना पड़ेगा। पर विजिगीषु को तो वो चांस है, ये ऐसे इस प्रकार के लोग। एक तो इसमें स्वयं उपहतो विप्रकृतः, स्वयं जो है ना किसी को नुकसान पहुंचाया हुआ है अपनी फायदा के लिए, यानी कुछ गलत काम किया, अब डर रहा है कि पता चले तो क्या होगा। और पापकर्माभिख्यात, दूसरा जो है पाप कर्म के कारण एक बार बदनाम हो चुका है। यानी उनके बारे में अब ये बात चल रही है कि ये ऐसे गलत काम करता है, झूठ बोलता है या कुछ ऐसा चोरी कर सकता है, इस प्रकार उसके प्रति एक नाम लग चुका है। अब उनको हर समय डर लगेगा कि पता नहीं दोबारा कोई ऐसी बात हो तो मुझे लोग डांटेंगे, क्या करेंगे। एक बार उसका नाम हो गया तो फिर आगे वो डरता रहेगा। तो ये दोष है दंडे नोद्विग्न, यानी उसने कोई चोरी की, मान लो कोई गलती की, दूसरे ने भी कोई चोरी की और वो पकड़ा गया, उसको दंड मिला। अब इसको भी अंदर से डर है कि पता नहीं मुझे भी, मैं पकड़ा जाऊंगा तो मुझे भी ऐसे दंड मिलेगा। तो दूसरों को जो दंड मिला उसको देख के स्वयं डर रहा है। पर्याप्त भूमि दंडे नोपनतः, यानी जिसका भूमि आदि छीन लिया गया। यह पर्याप्त भूमि है। एक मिनट, इसमें मुद्रण दोष बहुत ज्यादा है।
एक मिनट है। पर्याप्त भूमि विसर्गे वह, पर्याप्त भूमि दंडेनोपन, पर्याप्त भूमि दंडेनोपनतः, या तो ऊपर रेफ है, जिसकी भूमि छीन ली गई है, अथवा दंड के द्वारा जो वश में लाया गया है, यानी जिसको बार बार दंड देकर वश में रखा हुआ, तो दंड के कारण वो डरा हुआ है। डरा हुआ है का मतलब वो उस परिस्थिति से बाहर निकलना चाहता है। और सर्वाधिकरणस्थ, सर्वाधिकरणस्थ सभी विभाग, ये पहले भी मुझे समझ में नहीं आया था, अभी भी नहीं आया। सभी विभागों में जो रहता है, जो सभी विभागों में रहता है, वो क्यों डरता है वो नहीं पता। साहसोपचितार्थ, जिसने किसी साहस के द्वारा यानी गलत कार्य करते हुए पैसे कमाया हुआ है। अथवा ऐसा किया हुआ कि ये रिश्तेदार है ना, उसके संबंधी है। किसी ने गलत तरीके से पैसे कमाया कानून तोड़ते हुए, और ये उसके रिश्तेदार है, तो स्वयं किया है या ऐसा किए हुए के रिश्तेदार है। अथवा उपांशु, उपांशु भी चुप है। उपांशु का सामान्य रूप से मौन है, मुंह नहीं खोलता, या गुपचुप बिल्कुल फुसफुस करता है। उस प्रकार का व्यक्ति, यहाँ भय का सीधा सीधा संबंध अभी नहीं पता। प्रद्विष्ट राज्य, किसी कारण से राजा उसके प्रति अच्छा भाव नहीं रखता है, कुछ द्वेष भाव रखता है, अथवा स्वयं राजा के प्रति द्वेष भाव रखता है। ये सारे भीत वर्ग है। तत्कुलीन उपांशु हो, इसमें भी लगता है मुद्रण दोष है। तत्कुलीन उपांशु नहीं, नहीं, तत्कुलीन उपांशु हो। तत्कुलीन उपांशु का मतलब है राजा के कुल का किसी के साथ इसका गलत संबंध या गलत वो विचार रखता है। यानी हो सकता है कि किसी राजकन्या के प्रति मन में गलत भावना रखे, या इस प्रकार का, या उनकी संपत्ति आदि को लेकर, या किसी न किसी प्रकार से उसके प्रति एक गलत भाव मन में रखता है, तो फिर वो डरता रहेगा। तो ये सारे भीत वर्ग है। आगे लुब्ध वर्ग है। परीक्षीणः अत्यात्तस्वः कदर्यः व्यसनी
अत्याहित व्यवहार च इति दुग्धवर्गः। किसी कारण से जिसका जिसकी संपत्ति प्रतिष्ठा सारे नष्ट हो गया, अब उनको वापस संपत्ति की आवश्यकता है, किसी ना किसी प्रकार से वापस में खड़ा हो जाओ, कुछ पैसे इकट्ठा हो जाए, ऐसी उसकी वो प्रवृत्ति रहेगी। या अत्यात्त स्व, उसकी जो सारी संपत्ति छीन ली गई, अब वापस उनको जीरो से खड़ा होना है। कदर यह जो स्वभाव से ही कंजूस है। व्यसनी, जिसकी खर्च बहुत ज्यादा है, जितना भी मिलता रहे और चाहिए। अत्याहित व्यवहारश्च, हम्म, अत्याहित व्यवहार, बहुत ज्यादा व्यवहार करने वाला, या तो यानी बहुत काम करता है, यानी या तो हो सकता है कि सामाजिक काम, धन वगैरह, कभी किसी को अन्न सत्र बनाने, अन्न खिलाने का रखा है, कहीं गोदान कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है। बहुत ऐसा पैसे जो है ना खर्च करने की, एक तो व्यसन में खर्च करना है, या किसी और सामाजिक कार्य आदि की दृष्टि से, या अपने लोगों को संतुष्ट करने के लिए पैसे बहुत खर्च करता है। तो ये लुब्ध वर्ग है। जो खर्च ज्यादा करता है तो वो कहीं ना कहीं से मुझे मिलता रहे ये अपेक्षा रखते हैं। और एक और वर्ग है मानी वर्ग, अभिमान। आत्मसंभावित मान काम, शत्रुपूजामर्षित, नीचैरुपहित नीचैरुपहित, तीक्ष्ण साहसिक, भोगे नासंतुष्ट इति मानी वर्गः। ये जो है ना अभिमान जिसके अंदर होता है, कुछ होते जो स्वयं को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं और अपने प्रति वो बोलते रहते, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं। और यदि उनको कोई मिला नहीं, उनको सुनने वाला, तो ढूंढते रहेंगे किसी ना किसी को मैं अपना सुना और किसी के मुंह से मैं अपनी प्रशंसा सुनो। उनकी हर समय ये इच्छा होती है। ऐसा कोई अधिकारी यदि है, उनको तो कभी कोई पूरा प्रसन्न नहीं कर सकता। उनको कोई प्रशंसा करे तो और ज्यादा इच्छा होगी, तो हर समय उसके लिए संभावना बना रहता है कि कोई वश में करे उनकी प्रशंसा करके। और मान काम, ये तो प्रशंसा, प्रत्यक्ष प्रशंसा की। दूसरा, मुझे सम्मान मिलना चाहिए, ये भाव रखने वाला, मुझे सम्मान मिलता रहे और हर समय मुझे कोई ना कोई महत्व बना रहे। एक तो है कि खुद अपने विषय में बोलने की इच्छा रखता है और लोग उसको स्वीकार करें ये इच्छा रखता है। दूसरा, खुद अपने बारे में बोलता तो नहीं है, पर अपेक्षा रहती है कि मैं जहां भी जाऊं मेरा सम्मान बना रहे। तीसरा है शत्रु पूजा वर्षित, जो अपने प्रतिद्वंद्वी है राजा की सेवा में। राजा की सेवा में जो अधिकारी होते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आपस में अच्छे तालमेल हो। कई बार कुछ प्रतिद्वंद्वी होते हैं, जो दूसरा प्रतिद्वंद्वी है उसको सम्मान मिला और खुद को नहीं मिला, तो उससे वो दुखी है। और नीचे ही उपहित, जो अपने सम्मान की अपेक्षा नीचे स्तर पे रखा हुआ, जिसको इतना सम्मान मिलना था उससे कम सम्मान वाले स्थान अथवा ऐसी परिस्थिति में उसको रखा गया। और एक तीक्ष्ण है, तीक्ष्ण की बात हो गई है। तीक्ष्ण तो वो व्यक्ति है जो थोड़ा बहुत पैसे और सम्मान के लिए बड़े बड़े साहस के काम करके वो अपना वो प्राप्त कर लेता है। यानी वो थोड़े बहुत सम्मान आदि के लिए कुछ भी बड़े काम कर सकता है। राजा को चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को पहचानो, पकड़ो और उसको अपने गुप्तचर बनाओ। पर राजा ने पकड़ नहीं पाया तो शत्रु जो है वो उसको पकड़ेगा और अपना काम कराएगा।
और तीक्ष्णः साहसिकः, तीक्ष्ण तो वो है कि जो खतरे वाले काम करता है, साहसिक वो है कि जो कानून तोड़ने में उसको मजा आता है। कानून तोड़ते समय सामान्य रूप से किसी को डर लगता है, पर साहसिक वो है कि जो डर नहीं लगता, वो सहजता से कानून तोड़ देता है। भोगेन असंतुष्टः, जो अपने को प्राप्त जो भोग है यानी उनके पास जो भी साधन संपत्ति है उससे असंतुष्ट है। वैसे तो ये लुब्ध वर्ग में आ सकता है, पर किसी कारण से मानी वर्ग में दिया है। तो ये 4 प्रकार के अधिकारी है, पूरी जितने बताया है। तो ये 4 प्रकार के अधिकारी है जो विजिगीषु या शत्रु के पास है, और विजिगीषु के लिए वे कृत्य है। अब उनके साथ क्या करना चाहिए बता रहे हैं। तेषां मुंड जटिल व्यंजनैर्यो यद भक्ति कृत्य पक्षीयः तम तेन उपजापयेत। तो यहाँ तेषां मुंड जटिल व्यंजन है, तो मुंड बन के या जटिल बन के, यानी यदि वो बौद्ध परंपरा को मान रहा है तो वो मुंड बन के उसके पास जाए, क्योंकि बौद्ध भिक्षु मुंड होते हैं। और यदि सनातन परंपरा को मान रहा है तो जटिल बन के उसके पास जाए। जो जिसके यानी प्रति विश्वास रखता है या जिसकी आस्था जहां जुड़ी है, उसी प्रकार का एक साधु बन के चले जाए और उनसे चर्चा कर ले, उनसे पहले सामान्य बातचीत कर ले, विश्वास दिलावे, पूछे क्या कष्ट है, और बहाने में स्वयं जो है ना उसको और बड़ा चढ़ा के बात आगे बढ़ावे, उपाय बतावे कि ऐसा ऐसा करके ठीक हो जाएगा। उसके अंदर एक आशा और विश्वास उत्पन्न करे। जो जिस प्रकार का है उसके साथ उसी प्रकार बातें करते हुए। और उदाहरण बता रहे हैं, यथा मदांधो हस्ति मत्तेनाधिष्ठितः यद्यदासादयति तत्तत् सर्वं प्रबुध्नाति। जैसे है ना एक मद के कारण अंधा हुआ जो हाथी है, और ऊपर से एक मत्त यानी उन्मत्त दारू पिया हुआ बैठा हुआ है उसको संभालने, यानी जिसके कोई नियंत्रण करने वाला नहीं है। ऐसा जो हाथी है, जो रास्ते में आएगा सब मसलता जाएगा। एवं अयम अशास्त्र चक्षु अंधो राजा, इसी प्रकार ये तुम्हारा राजा है जो ना तो शास्त्र पढ़ा है ना कोई उसके अंदर दृष्टि है, अंधा है बिल्कुल। पौर जानपद वधाय अभ्युत्थित, ये बस सबको मारना चाहता है। यानी नगर में गांव में पौर तो जो नगर में रहते हैं और जानपद जो गांव में रहते हैं, सबको मारने के लिए तैयार है। पता नहीं तुम्हारा कब नंबर लगेगा। शक्यमत्स्य प्रतिहस्ति प्रोत्साहनेन उपकर्तुम अमर्षः क्रियताम इति क्रुद्धवर्गम उपजापयेत। अब इसको जो है ना एक दूसरा हाथी जो योग्य है इसी के बराबर का है, उसको लाकर इसको रास्ते से हटा सकते हैं, और इससे तो अपनी गुस्सा भी दूर कर सकते हो। यानी कुल मिला के एक दूसरा व्यक्ति, इसमें यहाँ एक बात ध्यान देने का है, अपने सनातन परंपरा में जो राजधर्म था उसमें यदि युद्ध होता है तो राजा को मारने का नियम नहीं था। एक सामान्य नियम है कि राजा को नहीं मारेंगे। युद्ध में उसको हराया, आवश्यक संधि वगैरह पत्र बनाया, और जो भी कुछ उस पर पाबंदियां लगाई वो करा और उसी को छोड़ दिया। और किसी कारण से वो मर जाता है तो उसी कुल के दूसरे जो योग्य व्यक्ति है उसको राजा बनाओ, पर यह नहीं कि उस राज्य को अपने अधीन कर दे। किसी राज्य को अपना अधीन नहीं कर सकते।
ऐसे अनेक उदाहरण आते, जैसे राम जी ने लंका पे विजय पाया, रावण को मारा, तो उसको अपने अधीन नहीं किया, वहां दूसरे किसी को राजा में बना दिया, विभीषण को राजा बना दिया। इसी प्रकार महाभारत में आता है, शिशुपाल का वध हुआ तो उस राज्य को अपने पास नहीं किया, उसके पुत्र को राजा बना दिया। जरासंध का वध हुआ, उसके पुत्र को राजा बनाया। तो इसी प्रकार यहाँ इस राजा को हटा देंगे, इसकी जगह दूसरे किसी को राजा बनाएंगे जो अच्छे हैं। यानी जो विजिगीषु अपने शत्रु के राज्य को वश में करना चाहता है, तो इसके लिए आवश्यक है कि वहां जो वर्तमान में जो शत्रु है, जिसके व्यवहार के कारण विजिगीषु दुखी है, उसको हटाकर उसकी जगह दूसरे को लाना होगा। ये नहीं कि उसको हटा के उस राज्य को अपने राज्य में मिला दे, ऐसा नहीं है व्यवस्था, ऐसा नहीं हो सकता। तो इससे वहां जो प्रस्ताव है यही होगा कि इसकी जगह हम किसी दूसरे को राजा बना देंगे, इससे तुम्हारे गुस्सा भी यानी तुम्हारा बदला भी चुकेगा और लोगों को भी फायदा होगा। तो इस प्रकार जो क्रुद्ध वर्ग है, जो गुस्से में है, उनके साथ चर्चा करें। अब दूसरा भीत वर्ग है, उनके साथ कैसे करना है। यथा भीतः सर्पः यस्मात् भयं पश्यति तत्र विषम उत्सृजति एवं अयम राजा। यानी ये राजा जो है ना, जैसे सांप है, जिससे डरता है उसी के ऊपर फूंक मारता है और उसी को डसने का प्रयास करता है, ऐसे ही ये राजा है। जात दोषाशंक, यानी दोष की आशंका से, तुमने कोई गलती की इस आशंका से, यथा आशंका त्वयि पुरा क्रोध विषमुत्सृजति अन्यत्र गम्यतामिति। तुम्हारे ऊपर शंका हो गया है, पहले तुम पे गुस्सा करने से पहले पहले गुस्सा रूपी विष तुम पे, यानी तुम्हारे ऊपर छोड़े उससे पहले पहले तुम चले जाओ। यानी जैसे आवश्यकता चले जाओ या हमारे साथ हो जाओ, हमारे संरक्षण में रहो, इस प्रकार। इति भीत वर्गम उपजापये, तो भीत वर्ग से ये नहीं कहना है कि बदला ले रहे हैं क्योंकि पहले से डरे हुए हैं, आपके काम का नहीं है, बस वो अपने रास्ते में, हमारे रास्ते में ना आ जाए उतना पर्याप्त है। अब तीसरा है मानव वर्ग। मानव वर्ग को कैसे वश में करना है। यथा श्वगनी नाम धेनु श्वभ्यो दुग्धे न ब्राह्मणेभ्य, जैसे किसी चांडाल के पास गाय है, दूध दोता है, तो वो दूध जो है उसके कुत्ते खा जाते हैं, पी जाते हैं, किसी ब्राह्मण के लिए वो दूध नहीं जा पाता। एवं अयम राजा सत्व प्रज्ञा वाक्य शक्तिहीनेभ्य दुग्धे, इसी प्रकार ये राजा है जिसके अंदर योग्य व्यक्तियों को पहचानने की कोई क्षमता नहीं है, जिसके अंदर ना तो संकल्प शक्ति है, ना प्रज्ञा है, ना कोई वाणी है, ना सामर्थ्य है, ऐसे लोगों के लिए ये अपनी सारी संपत्ति बटोरता रहता है, उनको प्रशंसा करता रहता है, उनको सम्मान मिलता है। जो योग्य है उनको सम्मान नहीं मिलता। ना आत्मगुण संपन्न भेद, जो आत्मगुण संपन्न है, जो योग्य है सब प्रकार से, उनको यहाँ कोई सम्मान नहीं है, छोड़ दो इसको। अब अंतिम लुब्ध वर्ग को कैसे करना है। असौ राजा पुरुष विशेषज्ञ तत्र गम्यतामिति लुब्ध वर्गम उपजापयत। फलाना राजा है, वो पुरुष, यानी जिसकी ज्यादा अच्छी योग्यता है, उनको अच्छे से पहचानते हैं, तो उनको अच्छे से सम्मान और पैसे देंगे, तो उसके पक्ष में हो जाओ। हम्म, तो ये हो गया लुब्ध वर्ग का।
नहीं नहीं, ये पहले ही है, मानी वर्ग। तो ये जो है ना, ये योग्य व्यक्ति को पहचानता नहीं, जो अयोग्य है उनको सम्मान देता रहता है। ये दूसरा व्यक्ति है, ये योग्य व्यक्ति को पहचानता है, उनको उचित सम्मान देता है, तो उसके पास तुम चले जाओ। इति लुब्ध वर्गम उपजापयते, मानी वर्गम होना चाहिए। आगे मान वर्ग में यहाँ लुब्ध वर्गम क्यों है? एक मिनट, ये लगता है, ठीक है आगे पढ़ेंगे समझ में आएगा। हाँ, लुप्त वर्ग का वैसे प्रकरण के अनुसार तो ये मानी वर्ग होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, लुब्ध वर्ग ही है। ये पैसे देने की बात है, सम्मान की बात नहीं है। जैसे गाय जो है कुत्तों को दूध देता है, चांडाल का गाय, ब्राह्मणों को नहीं, वैसे ये राजा जो है अयोग्यों के लिए सारा पैसा लुटा रहा है, योग्य व्यक्तियों को नहीं लुटा रहा। तो तुम उसको चुन लो, वो तुम्हें अच्छे पैसे देगा। ये पैसे की ही बात है। अब आगे मानी वर्ग, यथा चांडालोदपानः चांडालानामेव उपभोग्यः नान्येषाम्। जैसे चांडालों का जो कुआं है उसमें चांडाल ही पानी देते हैं। पहले देखना है कि चांडाल कौन है। चांडाल उस व्यक्ति को कहते हैं जो शवों का दाह का कार्य करता है, और वो कार्य उस प्रकार के व्यक्ति को दिया जाता है जो एक प्रकार से जिसके अंदर संवेदना कम रहती है। जो ज्यादा संवेदनशील है, रोज मरे हुए व्यक्तियों को देख देख के वो तो बीमार पड़ जाएगा। जिसके अंदर संवेदना कम होती है, उसी प्रकार के व्यक्ति को वो कार्य दिया जाता है। तो वो जो है एक प्रकार से जिसकी संवेदना नहीं रहती है, वो एक प्रकार से आलस्य और अव्यवस्थित रहता है, साफ सफाई आदि पूरा नहीं रखता। तो वहां का जो ऐसे व्यक्तियों का जो है ना कुआं जो है वो मलिन माना जाता है ना। उस पानी को पीने से पता नहीं उन लोगों की जो रोग है वो हमें लग जाए, यानी फिजिकल क्लीनलीनेस की बात है यहाँ। तो ऐसे व्यक्तियों को दूर रखा जाता है। तो उनके वहां से कोई पानी लेता नहीं है, क्योंकि वहां साफ सफाई को लेकर प्रश्न रहता है। तो उनका जो जल है वो और किसी के काम नहीं आते। इसी प्रकार राजा जो है ना, ये अयोग्यों को नान्येषाम् एवमयम राजा नीचो नीचानामेव उपभोग्य है, ये बिल्कुल अयोग्य है, और अयोग्यों के द्वारा ही ये सेवा करने योग्य है। तुम जैसे जो योग्य व्यक्ति, वो इनकी सेवा तुम नहीं कर सकते। न त्वद विधानाम आर्याणाम, तुम जैसे आर्य, आर्य यानी श्रेष्ठ है, श्रेष्ठ के द्वारा ये सेवा करने योग्य नहीं है। असौ राजा पुरुष विशेषज्ञ है, ये जो दूसरा राजा है वो पुरुष विशेष को जानता है। तत्र गम्यतामिति मानि वर्गम उपजापये, तुम उसके पास जाओ, उनकी सेवा में जाओ। यहाँ दो काम दिख रहे हैं इस प्रक्रिया में। एक तो उस राजा को वश में करे, उसको रास्ते से हटावे, उसका प्रयास। दूसरा है कि वहां कोई योग्य व्यक्ति है जिसको वहां उचित स्थान नहीं मिल रहा और उससे दुखी है, उसको वहां से हटा के अपने राजा के पास, क्योंकि योग्य व्यक्ति तो हर जगह चाहिए, तो उसकी सेवा छोड़ हमारे यहाँ आ जाओ। तो इस प्रकार उसके साथ चर्चा करें, तो जहां जैसा बन पड़ता है वो करें। तथेति प्रतिपन्नान स्थान संहितान पनकर्मणा योजयेत यथाशक्ति साप सर्पान स्वकर्मसु। इस प्रकार ठीक है जी, हम ऐसे ही करेंगे। ऐसे जो इस प्रस्ताव को स्वीकार करते हैं और उस राजा के निकट आना चाहते हैं या आते हैं, उनको धन आदि देकर अपने साथ जोड़े यथाशक्ति।
और उनको अपने अपने काम में लगा दे। तो ये है शत्रु देश के अंदर जो अपने अनुकूल व्यक्ति है उनको वश करने की तरीका। वश करके उनको क्या करना, हर समय यही नहीं कि उसको हटाना है रास्ते में, उनको अपने काम में लगाओ, वहां रख के अपने काम में लगाओ या अपने पास ही बुलाओ। जैसी परिस्थिति आवश्यकता उस प्रकार वो व्यवहार कर सकते हैं। तो इतना करने पर राजा जो है आगे कुछ विशेष योजना बनाने के योग्य बनता है। एक राजा के लिए इतनी व्यवस्था आवश्यक है, यानी राजा हो, उसके लिए एक योग्य पुरोहित हो, मंत्रिमंडली हो, उनके जो अमात्य हो जो उनके निकट रहकर उनके कार्य कर सके, गुप्तचर व्यवस्था हो और ऐसे गुप्तचर हो जिनके द्वारा अपने लोगों पर नजर रखे और शत्रु के पास भी भेजकर उनको भी अपने वश में कर सके। इतनी स्थिति राजा को बनाना होगा, तब जाके कुछ विशेष उन्नति करने की वो योजना बना सकता है। और वो आगे कैसे है बताएंगे, आगे मंत्राधिकार है तो मंत्र कैसे बनाया जाता है वो आगे आएगा। तो आज इतना ही पाठ रखेंगे। कुछ पूछना है? हाँ आचार्य जी, इसमें अंतिम श्लोक जो है ये ऐसा है, जी, आपके वाला में ऐसा नहीं करता। लभेत सामदानाभ्याम कृत्यांश्च भूमिषु अकृत्यं भेद दंडाभ्याम परदोषांश्च दर्शयेत्। एक मिनट मैं फिर दूसरे पुस्तक देखने लगा, इसमें ज्यादा वो है तो तथेति प्रतिपन्ना स्थान क्या? अच्छा, एक और श्लोक है। हाँ एक श्लोक ये रह गया। अरे वो छूट गया ध्यान से। ठीक है, एक और श्लोक है। लभेत सामदानाभ्याम कृत्यांश्च परभूमिषु अकृत्यान भेद दंडाभ्याम परदोषांश दर्शयेत। जो शत्रु के पास जो कृत्य है जो अपने अनुकूल है, साम और दान के द्वारा उनको प्राप्त कर ले। ठीक है, परभूमिषु शत्रु देश में जो कृत्य है उनको साम और दान के द्वारा उनको सांत्वना, सम्मान और पैसे देके उनको वश में करे, उनको प्राप्त करे। अकृत्यान दंड भेद दंडाभ्याम, जो अकृत्य है, अपने प्रति अनुकूल नहीं है शत्रु देश में, और उनको यानी शत्रु देश में अपनी योजना लागू करने में वो अब रास्ते में है, हमारे अनुकूल भी नहीं है, तो उनको भेद और दंड के द्वारा परदोष दिखाते हुए भी उनको अपने वश में कर ले। उनको या तो भेद उत्पन्न करो, राजा के प्रति उसके मन में जबरदस्ती कुछ घटना घटा के राजा से वो हट जाए उसका मन, ऐसा प्रयास करो, या फिर उनको डरा दो कि तो हमारे पक्ष में नहीं रहेंगे तो तुम्हारे साथ हम ये करेंगे वो करेंगे, तुम्हारे ये दोष हम बता देंगे, ऐसा कुछ उनको डरा दे। अथवा राजा के दोष बार बार सुना के उसके मन तोड़ो, कुछ ना कुछ करो, उसको अपने अनुकूल करो। तो ये है, ठीक है। तो अपने देश में इस प्रकार की घटना घटने से रोकना है, शत्रु देश में इस प्रकार करते हुए वश में करना है। उपाय सबके लिए बताया जा रहा है, जो कर सके वो जीतेगा। इसमें विशेष बात यह है कि हम अपने तक सीमित रहेंगे, शत्रु देश में हमें कुछ ज्यादा करना नहीं है, हम उनके बारे में क्यों सोचे, या इस प्रकार का जो भाव है वो राजनीति में नहीं चलेगा, क्योंकि आप नहीं करेंगे तो वो करेगा। या तो आप पहले उनको वश में करो या वो आपको वश में करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि हम अपना आप अपना, ऐसा होता नहीं है, ये केवल भ्रांति है। इसलिए स्पष्ट रूप से ये सारे उपाय दिखाए जा रहे हैं। एक अलग स्थिति हो सकती है कि शत्रु नहीं है, मित्र है,
फिर वहां ये सब करने की आवश्यकता नहीं, बस सिर्फ नजर रखना है। मित्र है तो भी नजर तो रखना ही है, पर ये सब करना नहीं कि उनके अधिकारियों को तोड़ो, ये करो वो करो, वो नहीं करना। पर यदि शत्रु है, वो उनका हमारे साथ व्यवहार अच्छा नहीं है, हमें नुकसान पहुंचाने का प्रयास करता है, तो जरूर उसको वश में करना है। यदि ज्यादा गड़बड़ करे तो उसको रास्ते से हटा के उसकी जगह कोई योग्य अच्छा व्यक्ति जो मित्र बन के रह सकता है, उस प्रकार के व्यक्ति को लगाना है। तो ये है परविषय कृत्याकृत्य पक्ष परिग्रह उपग्रह। तो ठीक है। अच्छा जी, ये 16वां श्लोक का थोड़े उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं। ये अमेरिका जैसे कुछ देशों के साथ करता रहता है अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए, उनको जहाँ जहाँ हानि दिखता है अभी जो चल आपके रहा लिए। है वो राजनीति नहीं है, तो लूटने का है। हर जगह जो जी नेचुरल रिसोर्सेस है, जो प्राकृतिक संसाधन है, वो अपने कब्जे में आवे, या कोई विशेष संपत्ति हो अपने कब्जे में आवे, एक प्रकार से लुटेरे लूटने का प्रयास कर रहे हैं, उसकी योजना बना रहे हैं। हाँ ठीक है, कुछ उपाय इसी प्रकार वो अपना रहे हैं, वो तो है। पर यहाँ उद्देश्य लूटने के लिए नहीं है, प्रजा की रक्षा के लिए सारे उपाय जी करने चाहिए। जी। हाँ, और ये सामदान भेद इन सब के विस्तार से आगे बताएंगे प्रयोग करने का। हाँ हाँ, बहुत बाद में आएगा। किस किस अवस्था में सामदान। हाँ, अच्छा सामधान भेद दंड कहाँ कैसे अपनाना चाहिए, सब आएंगे, सब बाद में आएंगे। अच्छा। हाँ, और ये था व्यक्तिगत, जैसे राजा के विषय में भी यहाँ दृष्टांत दिया यथा यथा करके, भीत वर्ग में क्रुद्ध वर्ग में। हम्म। तो ये व्यक्ति केंद्रित ऐसा नहीं लगता कई बार राजा व्यक्ति केंद्रित सत्ता को हाथ में लेकर ऐसा कर रहा हो। क्या क्या राजा हाँ, आपके अपना आत्म केंद्रित होकर के सारा ऐसा व्यवहार कर रहा हो। अभी भी आवाज आपका कटता कटता आ रहा है, दोबारा बताना, धीरे धीरे बताना। जी, मैंने ये कहा कि ये भीत वर्ग और क्रुद्ध वर्ग के यथा दृष्टांत करके जो दिया है ना, हम्म। आ, उससे तो ऐसा लग रहा है आत्म केंद्रित केवल राजा होकर ऐसा व्यवहार कर रहा हो। किंचित आपकी आत्म केंद्रित होकर के ऐसा आत्म केंद्रित तो होना ही व्यवहार कर पड़ेगा रहा हो। राजा को। राजा जी को आत्म केंद्रित तो होना ही होगा, अपने राज्य की रक्षा और अपने राज्य की उन्नति, वो केंद्रित तो होना ही होगा। तो लगने की क्या बात है उसमें। हम्म। नहीं तो ये प्रजा के साथ इतना सारे ये सब व्यवहार जो कर रहे हैं, जो हाँ योग्य पुरुष है उनके साथ, हाँ। तो उन राजा के लिए तो आत्म केंद्रित होना तो गलत है ना, ये तो नहीं, इसमें दोष क्या कैसा है, रहेगा। दोष क्या है। दोष ये है कि योग्य व्यक्तियों को अपने राज्य में मान सम्मान नहीं दे रहा है, उचित कार्यों को नहीं लगा रहा है, नहीं, किसको मान अपना ही सम्मान नहीं दे स्वार्थ रहे, देख रहे हैं वो। किसको मान सम्मान नहीं दे रहे, भाई समझा नहीं अभी। यो शत्रु देश में योग्य व्यक्तियों को, हाँ प्रजा प्रजा के लिए ये बताओ। हाँ, हाँ, तो उनको। वहां पर जब योग्य व्यक्ति, हम्म, हाँ। जी, वो योग्य व्यक्तियों को जब वो उस देश में, शत्रु देश में प्रजाओं को मान सम्मान नहीं देगा, इसने कहा अपने देश में से बुला ले आओ, उसको उनके स्थान पे लगा दो। तो मैं एक राज राज व्यवस्था में ये प्रकृति को समझना चाह रहा हूँ कि वह राजा जो अपनी प्रजा के ऊपर ऐसा व्यवहार किया हम्म, और दूसरे शत्रु ने उसका लाभ उठा लिया, हाँ। तो ये व्यवस्था एक राजा के दृष्टि से मतलब सर्वाधिक प्रजा के लिए उपयुक्त है या नहीं है, ये मैं यानी आप जानना ये चाह रहा कहना हूँ। चाह रहे हैं कि वहां के योग्य व्यक्ति हमारे पास आएंगे तो उस राज्य को कौन कैसे संभाले। हाँ, ये भी आ सकती स्थिति। ऐसा है कि पहले उस राजा को तो कमजोर करना पड़ेगा। जी
उसको कमजोर करने के बाद जब व्यवस्था बदल जाती है, उस समय फिर ये जी, सब यानी वापस उनको वहां भेजना आदि हो सकता है। जी, और योग्य व्यक्ति तो आते रहते हैं, पर इस जी, समय तो कम से कम वहां योग्य व्यक्ति ना रहे ताकि वो कमजोर पड़ जाए, वो तो करना पड़ेगा तात्कालिक रूप से। जी, जी, हो गया। ठीक है, तो ठीक है, आज यहाँ विराम देते हैं। ओंकार का उच्चारण करते। हो। धन्यवाद आचार्य जी। जी, नमस्ते सर। नमस्ते।